हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे हैं, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। तो आज की रीडिंग है आपके लिए। शायद इन लोगों को आपकी ताकत का अंदाज़ा नहीं था। ये रहेगा आज रीडिंग का टॉपिक। रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है। जब भी आपको मिलती है आपसे रेजोनेट हो सकती है। कीप एन ओपन माइंड। आप रीडिंग को देखिए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ पे जाके आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। एंजल प्लीज़ बताइए, इन लोगों को शायद मेरे व्यूअर्स की ताकत का अंदाज़ा नहीं था। अब इन लोगों की एनर्जी क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए? 2 ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, टावर, 3 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। और क्या एनर्जी है एंजल प्लीज़ बताइए। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, सॉरी, 6 ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड, 10 ऑफ वॉन्ड। सबसे पहले आपको राशियां बता देती हूँ। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। तो सारी ही राशियाँ ऐड हो गई हैं। नंबर्स आपके लिए हो सकते हैं 2, 10, 16, 3, 7, 7 अगेन, 6 एंड 2 एंड 8। ये नंबर्स आपके लिए स्पेसिफिक हो सकते हैं। पहली जो एनर्जी है 2 ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स, ये बताता है कि आपके पास में बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारी चॉइसेस है। मे बी आपके काम में, आपके कैरियर में, आपके रिलेशनशिप में ग्रोथ है, सक्सेस है, अबंडेंस है। और ये सब कुछ देख करके ना ये लोग बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट में है, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट में है। इनको समझ नहीं आ रहा है कि ये सब कुछ हुआ कैसे। दिन ब दिन इतने टाइम में आपने इतना कुछ कैसे हासिल कर लिया। लेट्स क्लैरिफाई। 2 ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट, क्वीन ऑफ कप्स। अब ये अपने लिए न्याय चाहते हैं। अब ये नर्सरिंग कैरिंग एनर्जी में आ रहे हैं। अब इनको कॉन्फ्लिक्ट का सामना करना पड़ रहा है। अब ये क्रॉस रोड पे है। मे बी पास्ट में ये कट ऑफ एनर्जी में थे, बट अब ये क्रॉस रोड पे आ गए। कट ऑफ मीन्स इन्होंने आपको अपनी लाइफ से कट ऑफ किया था। ये अपने आप से दूर हुए थे। इन्होंने आपको बिट्रेल किया था, इन्होंने आपको चीट किया था। बट अब ये क्रॉस रोड पे है कि अगर ये आपको रीच आउट करते हैं तो कैसे करें। सो कहीं ना कहीं मुझे मैनिफेस्टेशंस की एनर्जी दिख रही है। ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स मे बी आपको दिखा नहीं रहे हैं, आपको बता नहीं रहे हैं, एक हिडन एनर्जी में है, लेकिन कहीं ना कहीं ये मैनिफेस्ट करते हैं आपको अपनी लाइफ में। 7 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है? हर्मिट। 7 ऑफ कप्स बहुत 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 ज़्यादा सोच रहे हैं आपकी ग्रोथ, आपकी सक्सेस, आपके अबंडेंस। ये हर्मिट कार्ड ओवर थिंकिंग की बात करता है। और यहाँ भी 7 ऑफ कप्स है, यहाँ भी 7 ऑफ कप्स है। सो आपकी जो सक्सेस है, आपकी जो ग्रोथ है, वो सब कुछ देख करके ये बहुत ज़्यादा हर्मिट मोड में गए हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स के साथ, समय के साथ में मुझे लगता है ये लोग आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। आपकी तरफ एक मूवमेंट, एक शिफ्ट चाहते हैं, या फिर ट्रैवल करके आपसे मिलना चाहते हैं। लेट्स क्लैरिफाई। व्हील ऑफ फॉर्चून, यस, एम्परर। पास्ट में जो इन लोगों का ईगो बढ़ा हुआ था ना, अब वो ईगो थोड़ा सा डाउन हो रहा है। एंड अपने ईगो को पीछे छोड़ करके मे बी कुछ समय के बाद में ये चाहते हैं आपके साथ एक शिफ्ट लेना। यस, 10 ऑफ सोर्ड्स, जहाँ पर इन्होंने एंडिंग की थी, जहाँ पर इन्होंने आपको बिट्रेल किया था, जहाँ पर इन्होंने आपको बिल्कुल अकेला छोड़ दिया था। सो अब ये उस एंडिंग्स में एक रिकवरी चाहते हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स, ये चाहते हैं कि जो भी एंडिंग्स आपके साथ में इन्होंने की है अपनी लाइफ में या अपने रिश्ते में, सो ये चाहते हैं कि एक शिफ्ट, एक मूवमेंट आए। एंड काफ़ी इमोशनल फील कर रहे हैं आपके लिए। वाओ।
टावर कार्ड मुझे दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में जो भी एंडिंग्स हुई है बहुत बहुत ज़्यादा पेनफुल एंडिंग्स हुई हैं। अनएक्सपेक्टेड हुआ है ये सब कुछ, आप लोगों को नहीं पता था कि आपके रिलेशनशिप में ऐसा होगा, आपके साथ में ऐसे बिट्रेल किया जाएगा, कोई आपको इतना दुख देगा, कोई आपको इतना दर्द देगा, इस तरह से आपके रिश्ते टूट जाएंगे। ये सब कुछ आपके लिए अनएक्सपेक्टेड था। स्पेशल अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे जस्टिस कार्ड आ रहा है। सो आप अपने लिए यहाँ पे न्याय चाहते हैं। लेट्स क्लैरिफाई टावर। 7 ऑफ वॉन्ड, यस। किंग ऑफ कप्स। अब ये जो टूटे हुए रिश्ते हैं, यहाँ आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो गए हो। अब आप प्रैक्टिकल हो गए हो, अब आप उतने ज़्यादा इमोशनल नहीं रहे हो, और अगर इमोशंस हैं भी तो किंग की पोजीशन पे हो आप। अब आप सीख गए हो कि आपको अपने इमोशंस को किस तरह से कंट्रोल करना है। तो आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हो। दूसरा, आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए स्टैंड लेना सीख गए हो। जस्टिस यहाँ पे क्यों है एंजल? द वर्ल्ड, 3 ऑफ सोर्ड्स। आप चाहते हो कि आपके साथ में जो कुछ भी हुआ, ये जो साइकिल आपके लाइफ में चल रहा था द वर्ल्ड कार्ड के साथ में, आप चाहते हो कि इस साइकिल में मुझे विक्ट्री मिले, मेरे साथ जस्टिस हो, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा पेन बर्दाश्त किया है। मैं इस सिचुएशन में हार्ट ब्रेक एनर्जी से गुजरी हूँ, और मुझे इस साइकिल का एंड, मेरे लिए जस्टिस चाहिए। इस एनर्जी में है आप। थ्री ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये दोनों ही एनर्जी बताती है कि ये लोग ना आपके साथ में एक कोलैबोरेशन, एक पार्टनरशिप, एक हैप्पीनेस चाहते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे बहुत पेशेंस की एनर्जी को बताता है। सो मे बी बहुत पेशेंस के साथ ये आपको रीच आउट करना चाहते हैं। लेट्स क्लैरिफाई 3 ऑफ कप्स। यस, मैंने कहा ही था, रीच आउट करना चाहते हैं और नई शुरुआत करना चाहते हैं, बहुत ही प्रैक्टिकल टर्म पे। ये आपको रीच आउट करेंगे एंड आपके साथ में नई शुरुआत करने का प्रपोजल तो आपको देंगे। बाकी मैं और नहीं जानती, डिसीजन आपका रहेगा, बट आपके पास प्रपोजल आ सकता है। देखो, हायरोफेंट की एनर्जी एंड 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। कार्ड्स आप खुद ही देख लो। मैं यहाँ पे कुछ ऐसे नहीं बताऊंगी कि आपको ऐसा लगे कि मैम आप तो कुछ भी बोल रहे हो, ये पॉसिबल है। बट कार्ड्स आप देखो, हायरोफेंट का कार्ड है जो कि मैरिज की एनर्जी को बताता है, इंट्यूशन की एनर्जी को बताता है, बहुत ही वाइज पर्सनैलिटी को बताता है। एंड 2 ऑफ कप्स यहाँ पे फीलिंग, इमोशंस और सोल कनेक्शन की बात करता है। दूसरा, अगर आप इस पर्सन से मैरिड हैं, और मैं ये क्यों बोल रही हूँ यहाँ पे, जब कार्ड आते हैं मैं तभी बोलती हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैम आप हर रीडिंग में बोल देते हो मैरिड, तो नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जस्टिस कार्ड ये भी मैरिज की बात करता है, हायरोफेंट भी यहाँ पे मैरिज की बात करता है। तो हो सकता है किसी गुरु, किसी मेंटोर ने इनको गाइड किया है आपके लिए कि जब आप इनकी लाइफ में होते हो तो स्टेबिलिटी आती है, खुशियाँ आती हैं, और उस गुरु, उस मेंटोर के कहने पर ये आपके साथ में एक स्टेबल रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। एंड इसके बाद ही इनको आपके और अपने बीच का सोल कनेक्शन रियलाइज़ हो रहा है। मे बी पास्ट में ये नहीं समझ पा रहे थे, ये हो सकता है इतने स्पिरिचुअल नहीं थे, इनकी अवेकनिंग नहीं हुई थी, बट अब ये समझ पा रहे हैं। या तो इनकी अवेकनिंग हुई है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से गुजरे हैं, इनकी अवेकनिंग हुई है, तब इन्होंने ये सब सीखा है, और या फिर इनको किसी ने गाइड किया है। 2 ही सिचुएशन हो सकती है यहाँ पे। 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है एंजल? द एम्परर एंड स्ट्रेंथ। इस रिश्ते की जिम्मेदारियाँ उठाने के लिए, निभाने के लिए अब ये रेडी है, मैच्योर हो रहे हैं, वाइज पर्सनैलिटी में आ रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ पा रहे हैं। 8 ऑफ वॉन्ड यहाँ पे कनेक्टिविटी की बात करता है। देखा ना, ट्रैवल करके ये आपके पास आ सकते हैं, आपको रीच आउट कर सकते हैं, आपसे कनेक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं। 8 ऑफ कप्स, इनके पास्ट में इन्होंने बहुत सारे लेसन ले चुके हैं। ये पास्ट में, ये अगर थर्ड पर्सन के पास गए थे, थर्ड पार्टी के पास गए थे, या आपको बिट्रेल किया था, चीट किया था, कुछ भी किया था आपके रिलेशनशिप में,
एंड उसके बाद में जब आप लोग सेपरेशन में आ गए, जब आप लोग नो कांटेक्ट में आ गए, जब आप लोगों ने डिस्टेंस बना लिया और अपने काम पे फोकस करना स्टार्ट कर दिया, यहाँ इनकी अवेकनिंग हुई है। 8 ऑफ कप्स, ये उस टाइम पे ट्रांसफॉर्मेशन फेज से गुजरे हैं, इनकी अवेकनिंग हुई है और आपको लेट गो करने के बाद में इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे लेसन ले चुके हैं ये। देन अब ये आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। एंजल प्लीज बताइए और क्या एनर्जी है। गिव मी 5 मोर कार्ड्स एंजल। स्ट्रेंथ, टेम्परेंस, सन, 5 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। स्ट्रेंथ कार्ड यहाँ पे बता रहा है आपकी नर्चरिंग केयरिंग एनर्जी इन लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। आपके बिना ये अपनी लाइफ में उस चीज़ की कमी पाते हैं। दूसरा स्ट्रेंथ कार्ड यहाँ पे ये भी बता रहा है कि ये इस रिश्ते का स्टैंड लेना चाहता है, रिश्ते को ठीक करना चाहता है एंड धीरे धीरे ये रिकवरी के बारे में सोच रहे हैं। लेट्स क्लैरिफाई स्ट्रेंथ। हैंग्ड मैन, अभी तक जो ये हैंग्ड मैन पोजिशन में थे ना, कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, तो अब ये हैंग्ड मैन की पोजीशन से अब स्ट्रेंथ की पोजीशन पे आए। मीन्स अब इनको ये पता है कि इनको इस रिश्ते के लिए एक्शन लेना पड़ेगा, स्टैंड लेना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। टेम्परेंस क्यों है यहाँ पे एंजल? जस्टिस, धीरे धीरे इस रिश्ते में ये न्याय चाहते हैं। दूसरा, इनको ये भी पता है कि इन्होंने खुद ही अपने हाथों से अपना रिश्ता ख़राब कर लिया है, सो इस बात का गिल्ट रिग्रेट है इनको। द सन कार्ड यहाँ पे क्यों है एंजल? प्लीज़ क्लैरिफाई द सन। व्हील ऑफ फॉर्चून, समय के साथ में रिकवरी, समय के साथ में न्यू स्टार्ट, समय के साथ में एक हैप्पीनेस, खुशियाँ आपके साथ में चाहते हैं। 5 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है एंजल? वैसे तो इमोशनल लैग की बात करता है 5 ऑफ कप्स। हाँ, इमोशनल लैग फील कर रहे हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स क्रॉस रोड में है ये, सॉरी फॉर दैट क्रॉस रोड में है ये। उसकी वजह है कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो सकते हैं। बहुत सारे नेगेटिव लोग हैं इनके आसपास जिनसे इनको दूर होना पड़ेगा। जो लोग इनको मैनिपुलेट करने की कोशिश करें, हालांकि आपके पार्टनर मैनिपुलेशन में नहीं है, वो आपकी बात, आपके रिश्ते को बहुत बेटर तरीके से समझ पा रहे हैं, लेकिन लोगों की इन्वॉल्वमेंट या लोगों का कंट्रोल इतना ज़्यादा है कि ये सिचुएशन में अभी कुछ कर नहीं पा रहे हैं, बस पास्ट को याद किए जा रहे हैं और एक इमोशनल लैग फील कर रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है एंजल? फूल एंड 10 ऑफ वॉन्ड। देखो, अभी ये एक पॉज की एनर्जी में, आई थिंक सुबह की भी रीडिंग में था, एक पॉज की एनर्जी है। अभी नई शुरुआत इनको करना है, लेकिन हर्डल्स, सिचुएशंस और ये नई शुरुआत करना इनके लिए इतना आसान नहीं है जितना आसान आप सोच रहे हो कि सामने वाला आएगा, फ़ोन करेगा, मैसेज करेगा, आके मुझे कनेक्ट करेगा, मेरे से बात करेगा, देन रीस्टार्ट। ऐसा नहीं है। ये सब कुछ करना इनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। 10 ऑफ वॉन्ड, क्योंकि एक टाइम था जब इन्होंने आपको बिट्रेल किया, धोखा दिया और इन्होंने ही आपकी लाइफ से निकल कर गए हैं। तो अब वापस आना भी उतने ही एफर्ट्स डालने पड़ेंगे इनको वापस आने में, और वो सब कुछ इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। इनको वो रास्ता नहीं मिल रहा है कि किस रास्ते से ये आए और आपको कनेक्ट करें। ठीक है, देखते हैं इस रिलेशनशिप का आउटकम क्या होगा। एंजल प्लीज़ बताइए इस रिलेशनशिप का आउटकम क्या होगा मेरे व्यूअर्स के लिए। ये जो भी सिचुएशन है इसका आउटकम क्या होगा, इस ओवरऑल सिचुएशन का आउटकम क्या होगा एंजल प्लीज़ बताइए। हैंग्ड मैन, 3 ऑफ वॉन्ड
क्या बोलूँ मैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स। अब मैं आपको क्या ही बताऊँ, बताओ क्या बोलूँ। आप बोलोगे दीदी आप बार बार यही बात बोल रहे हो, कार्ड्स यही आ रहे हैं तो मुझे बोलना ही पड़ता है। हैंग्ड मैन ओवर थिंकिंग की एनर्जी है। 3 ऑफ वॉन्ड यहाँ पे ये वेट कर रहे हैं, आपका वेट कर रहे हैं। ये 8 ऑफ पेंटिकल्स, इनको मेहनत करनी है इस रिश्ते पर, काम करना है इस रिश्ते पर, लेकिन ये शायद एक्शन इनिशिएट नहीं ले पा रहे हैं। या तो कोई मजबूरी है, या तो कोई सिचुएशन है, या फिर यहाँ पे लोगों की इन्वॉल्वमेंट है। कुछ तो यहाँ है जिसकी वजह से ये इस रिश्ते में एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। अगर आप एक्शन लेंगे तो ये काम करने के लिए रेडी है। पेज ऑफ कप्स, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, सपने देख रहे हैं कि एक दिन आप आओगे, इनको कनेक्ट करोगे। अब बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, इस ओवरऑल सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। पेज ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, 2 ऑफ पेंटिकल्स। मैंने इस रीडिंग का टॉपिक क्या रखा है, शायद इन लोगों को आपकी ताकत का अंदाज़ा नहीं था और अब इनको आपकी उसी ताकत की ज़रूरत पड़ रही है। मैं आपको क्लियर मैसेज यहाँ पे दे रही हूँ, इस रिश्ते को ठीक करना आपके हाथ में है। अगर आप चाहेंगे तो आप इस रिश्ते को बना सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, और आप चाहेंगे तो इस रिश्ते को लेट गो कर सकते हैं। यूनिवर्स आपको यही बोल रहे हैं कि अगर आप इस इंसान के साथ में नई शुरुआत चाहते हो, देन एफर्ट्स करो, मेहनत करो, स्ट्रेंथ, अपनी पावर दिखाओ, तभी ये रिश्ता ठीक हो सकता है। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।